नमस्कार नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का विषय है दवा है दुरालभादि क्वाथ। यहाँ आप देख रहे हैं कि दुर्लभारिष्टम करके लिखा है। कोट्टाकल कंपनी की ये बॉटल है। दुर्लभारिष्टम। तो ये दुर्लभारिष्टम हो या दुरालभादि क्वाथ या दुरालभादि काढ़ा हो, ये सब का सब जो दवा है वो एक ही है। कई अलग अलग नाम सिर्फ बताए गए हैं। इसको धमासा काढ़ा भी कहते हैं, क्योंकि दुरालभा जो वनस्पति है उसका एक अलग नाम है धमासा। ठीक है, तो ये दुर्लभारिष्टम या दुरालभादि काढ़ा, धमासा काढ़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये इतने आसानी से आपको मिल नहीं सकता है दवा। ठीक है, कि जिसको मिलने की कोई दिक्कत आ जाए तो वो तुरंत मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे को 9226810630 पर। मैं कहाँ से कैसे मंगवाना है बता दूंगा आपको। फिलहाल कुछ सीताराम जैसी साउथ इंडियन कंपनी है, उसका ये दुर्लभारिष्टम या कोट्टाकल का दुर्लभारिष्टम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें घटक द्रव्य है, पहले जो महत्वपूर्ण है वो दुरालभा या धमासा, दोनों का अर्थ सेम है, सिमिलर है, एक ही है मतलब। उसके साथ साथ लिकोरिस जिसको बोलते हैं ना, ज्येष्ठमध है, देवदारू है, काकड़शिंगी है, अनंतमूल, अड़ुलसा है, सोनामुखी है और हिरड़ा है। तो ये धमासा, उसको दुरालभा क्यों बोलते हैं, दुर्लभा क्यों बोलते हैं? तो ये इसको थॉर्न रहते हैं ना, काटेरी वनस्पति बोलते हैं, मतलब उसको थॉर्न, THORN रहते हैं। पूरे की पूरी जो वनस्पति है वो थॉर्न से भरी हुई रहती है, तो इसके लिए नाम उसका पकड़ने में या उसको होल्ड करने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसका नाम क्या रखा है, दुर्लभा या दुरालभा, ऐसा संस्कृत नामकरण किया है उसका। ठीक है, तो ये धमासा जो है, दुरालभा एक ही है, धमासा दुरालभा। मैं कभी धमासा बोलूँगा, कभी दुर्लभा बोलूँगा या दुरालभा बोलूँगा। ये वात पित्त शामक ऐसी दवा है। लिख दीजिए आप, कैसी है, वात और पित्त का शमन करने वाली। आप तो जानते हैं कि वात दोष रुक्षता बढ़ाता है और पित्त दोष उष्णता बढ़ाता है। ये वात पित्त कफ हमारे आयुर्वेद में बहुत मायने रखते हैं ना, बायो एनर्जीज हैं, हमारे शरीर की जीवन शक्ति हैं। वात का काम है हलचल, मतलब जहाँ भी मूवमेंट है उसका ये मूवमेंट करने में ये वात दोष मदद करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, पचन व्यापार हो, उसके लिए पित्त मदद करता है। और कफ दोष न्यूट्रिशन के लिए मदद करता है। फिलहाल जब ये वात पित्त बढ़ जाते हैं तो वात पित्त प्रकोप बोलते हैं, तो उनको दोनों को शांत करने के लिए ये धमासा वनस्पति है। उसका कार्यक्षेत्र जहाँ ये काम करता है वो मस्तिष्क प्रदेश है, ब्रेन के ऊपर इसका काम बहुत ही बढ़िया है। ध्यान से सुनिए, तो हमारी मस्तिष्क में, हमारी मेंदु में, हमारे ब्रेन में ऐसी कुछ चीज़ें हो गई कि जिसके कारण वात भी प्रकोपित हो गया और पित्त भी प्रकोपित हो गया। वात के कारण रुक्षता बढ़ेगी, पित्त के कारण उष्णता बढ़ेगी, और दोनों से क्या हो जाएगा, डीजेनरेटिव चेंजेस हो जाएंगे। उधर के ल्यूब्रिकेशन जो है वो निकल जाएगा और पूरा रूखा सूखा हो जाएगा हमारा ब्रेन। तो उसके ब्रेन के जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें ज़्यादातर हम बोलते हैं कि हाइपर टेंशन की जिसको शिकायत है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, नॉर्मली आप तो जानते हैं 120/80 mm/Hg होता है। तो नीचे का जो है ना उसको डायस्टोलिक बोलते हैं, ऊपर वाला सिस्टोलिक है, नीचे वाला डायस्टोलिक है। तो नीचे वाला जो 80 के बगैर 90 हो गया, 100 हो गया, कई लोगों का ऐसा होता है 190/100, 180/110। कई कबार ये नीचे वाला जो अंक है ना वो 90 से आगे चल गया तो आप मानो कि आपको मतलब थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो बीपी कंट्रोल करने के लिए ये कौन सी भी सूच शेखर ले लो, मुक्तावटी ले लो या और कुछ दवा ले लो, फिर उसके साथ या दुर्लभारिष्टम का उपयोग करना बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिक्चर में दिखाया है ब्लड प्रेशर लेते हुए हम डॉक्टर लोग कैसे मापते हैं ब्लड प्रेशर। तो जिसका भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको क्या होता है, गिडीनेस हो जाता है, चक्कर जैसा महसूस होता है, मस्तिष्क में जरा क्या बोलते हैं ना, ज़्यादा अस्थैर्य लगता है, कान में आवाज़ आते हैं जिसको टिनिटस भी बोलते हैं। कई कबार हेडेक, सिर दर्द होता है, बहुत सारा सिर दर्द बीच बीच में होता है। कई लोगों को बहुत सारी टेंशन्स होती है, स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, और इसके साथ साथ जब आपका बीपी बढ़ जाता है तो पाल्पिटेशन, मतलब हार्ट की जो दौरा है वो बढ़ जाता है, धक 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 करने लगता है। तो ये सब की सब ये हमारी जो शिकायतें हैं
रक्तदाब बढ़ने से होने वाली जो लक्षण हैं ये वात से और पित्त से प्रकोपित होने के कारण होते हैं। तो आयुर्वेद में उसको बोला है कि पित्तावृत वात, क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन को पित्त ने वात को अवृतत्व मतलब ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया। तो इस दफ़ा इसमें बहुत सारे लोग पित्त शामक उपचार जो है ना वो करते हैं, पित्त शामक ट्रीटमेंट देते हैं उन लोगों को। नींद अच्छी लेना है, बराबर रेगुलर टाइम पे टाइम खाना पीना है, उठना बैठना है, ये जीवन शैली बहुत रेगुलर होनी चाहिए। तो ये पित्त शामक मतलब पित्त को शमन करने वाली जो द्रव्य ये इसमें मौजूद है, ये दवा में दुर्लभारिष्टम में। अनंत मूल जिसका अलग नाम है सारीवा, ये ठंडा ठंडा कुलकुल है तो पित्त की उष्णता की कम कर देगा। ज्येष्ठमध जो है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है, कहाँ कभी इन्फ्लेमेशन है, अल्सर्स है तो ये भरने की काम करता है, रोपण व्रणरोपण बोलता है। अडुलसा है, इससे भी रक्त स्तंभन का कार्य होता है। मानो कि बिल्कुल ब्लड प्रेशर बढ़ गया और ब्रेन में थोड़ा सा रक्तस्राव हो गया, हिमरेज हो गया, तो भी हम दुरालभादि काढ़ा या दुर्लभारिष्टम बिल्कुल ले सकते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण है, जब भी आयुर्वेद कहता है कि पित्त रोग है या पित्त का प्रॉब्लम है तो पित्त के साथ साथ रक्त भी दूषित हो जाता है ना, क्योंकि पित्त और ये रक्त मतलब खून जो है ना हमारा, पित्त और रक्त का आयुर्वेद ने बोला है आश्रय संबंध, ये बहुत उनके ताल्लुकात रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब पित्त प्रकोपित हो जाता है तो रक्त की भी दृष्टि हो जाती है। तो ये दोनों को काबू में लाने के लिए, पित्त दोष को काबू में लाना है, रक्त दोष को काबू में लाना है, उसको शोधन कैसे करेंगे? वो जो उष्णता बढ़ी है हमारे शरीर में वो उसका शरीर में से निकाल देना है। तो आयुर्वेद में जो पंचकर्म किया कहा है, मतलब शरीर शुद्धि के जो उपाय बताए हैं ना, वमन विरेचन बस्ती रक्त मोक्षणस्य, वमन जो है थेरापेटिक वोमिटिंग, वो तो कफदोष के लिए है। तो मैं अभी कह रहा था कि मृदु विरेचन पित्त दोष के लिए, पित्त को शांत करने के लिए, पित्त की उष्णता निकाल देने के लिए, रक्त शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? टट्टी साफ होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, मृदु विरेचन, सॉफ्ट माइल्ड परगेटिव देना अपेक्षित है, देना चाहिए। तो ये दुर्लभादि है ना, दुर्लभादि काढ़ा या दुरालभादि काढ़ा या दुर्लभारिष्टम, इसमें ये माइल्ड परगेटिव जो है ना, सोनामुखी है, हिरड़ा है, उससे हमारी टट्टी अच्छी हो जाएगी और पित्त की उष्णता शरीर से निकल जाएगी। ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। दुरालभा और धमासा जो है ना मूत्रल है, डायूरेटिक, तो उसके कारण भी हमारा क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि आप तो जानते हैं बीपी क्यों बढ़ता है, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ने से। तो हमेशा बीपी में डायूरेटिक्स दवा देते हैं और बोलते हैं कि ये ना लवण रस, सॉल्ट कम करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए ये दुरालभा धमासा डायूरेटिक है, जैसे कि मॉडर्न में लैसिक्स की दवा देते हैं, तो उसी तरह ये दुरालभा काम करता है। ठीक है। तो ये इसके साथ साथ इसमें देवदारू अनंतमूल ये जो ना ये थोड़ी सी शीतता प्रदान करता है। जो मूत्रकृच्छ की शिकायत है, मूत्रदाह होता है, बर्निंग मिक्चुरेशन, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसके लिए भी, और कभी कभार यूरिनरी स्टोन होते हैं तो उसके कारण ब्लीडिंग भी हो सकता है यूरिन के द्वारा, तो ये भी इसके दुर्लभारिष्टम से कम हो जाएगा। तो बीपी की बहुत बढ़िया दवा और उष्णता कम करने की, ये वात पित्त को प्रशम करने की दवा है जो दुर्लभारिष्टम, बहुत अच्छी दवा है। 2 से 4 चम्मच दिन भर में 3 बार आप बिल्कुल पानी के साथ, समभाग पानी के साथ ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेशनल वीडियोस तो मैं डिस्क्लेमर कर देता हूं कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। और ये वीडियो आप जरूर कृपा करके शेयर तो बिल्कुल कर दीजिए, लोगों को उपयुक्तता है ये सब वीडियो सुनने के बाद। ये जैसे अभी पॉडकास्ट बोलते हैं ना, ये ऑडियो बनाते हैं देश पांडे सर, बहुत बढ़िया बनाते हैं ना, तो ये शेयर कर दीजिए। और मेरा विनंती आपको है कि ये मेरा आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल का जो बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए, तो उससे नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। मैं आपको ऑल द बेस्ट या शुभेच्छा करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली दवा के साथ। धन्यवाद।